Hello and welcome to Margdarshan IAS. जय हिंद. If you are filling UPSC 2026 एप्लीकेशन फॉर्म और अगर आप अचीवमेंट वाले सेक्शन पे आके स्टक हो चुके हैं, मतलब अगर हम नो कर दें तो फिर क्या हमें आगे मौका मिलेगा इसको फिर से फिल करने का, और अगर हम यस करते हैं तो हम कैसे फिल करेंगे? हमारे पास तो कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, हमारे पास इतना ज़्यादा अचीवमेंट, हमारी हॉबीज़ बहुत समझ में नहीं आता, कैसे फिल करेंगे? देन डोंट वरी, दिस वीडियो इज़ फॉर यू. क्योंकि अगर आप नो करते हो तो मैं आपको बताऊंगा कि कब आपको मौका मिलेगा फिर से इसको एडिट करने का, और अगर आप यस करते हो तो भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मैंने आगे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कि इंटरव्यू अपीयर कर रहे हैं उनके लिए ये भरवाया है, और वो इंटरव्यू क्लियर भी करके एग्जाम भी क्लियर कर चुके हैं. तो मेक श्योर इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा, ताकि एटलीस्ट जब आपने इस वीडियो को क्लिक कर ही दिया है तो एक आइडिया मिल जाएगा आपको कि कैसे हम इस सेक्शन को फिल करते हैं. ये सेक्शन कोई रैंडम नहीं है, इसके लिए आपको होमवर्क करना पड़ेगा, इसके लिए आपको पहले प्रिपेयर होना पड़ेगा. ऐसे नहीं कि रैंडमली आपने फॉर्म फिल किया और आपने भर दिया. नहीं, ये वो सेक्शन नहीं है जहां पर आप अपने ग्रेजुएशन या फिर अपने डिग्री या फिर अपना मोबाइल नंबर, ये सब तो है, लेकिन ये बहुत ओपन एंडेड क्वेश्चन है. ओके, अगर हमें फिल करना है तो अच्छे तरीके से फिल करना पड़ेगा, लेकिन इसकी स्ट्रैटेजी है. वो क्या स्ट्रैटेजी है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है. लेकिन मैं आपको एक चैलेंज देता हूँ. चैलेंज ये देता हूँ मैं आपको कि अगर आपने अभी तक फिल नहीं किया है तो इसको फिल मत कीजिएगा. मैं चाहता हूं कि आप इसको प्री क्वालिफाई करके फिल करिए. आप अर्न कीजिए इसको. यू अर्न द रेस्पेक्ट ऑफ फिलिंग दिस सेक्शन. जब आप प्री क्वालिफाई कर लोगे तो आपके पास 10 दिन का विंडो बनेगा, ठीक है. चाहे सर्विस प्रेफरेंस हो गया, चाहिए सर्विस प्रेफरेंस तो आपको भरना पड़ेगा, आपको एग्जाम के फॉर्म में है, ये मैंडेटरी है, आपको भरना पड़ेगा. लेकिन ये जो है वो मैंडेटरी ये नहीं है. ये देखिए, ये है हमारी नोटिफिकेशन. जब आप पेज नंबर 10 पे जाएंगे, यूपीएससी की जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आई है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, कमीशन शैल प्रोवाइड अ विंडो ऑफ 10 days आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन. ऑल द कैंडिडेट क्वालिफाइड फॉर सिविल सर्विसेज मेंस एग्जामिनेशन विल हैव मैंडेटरी लॉगिन इतना, और उस मैंडेटरी लॉगिन में एप्लीकेशन फॉर्म को फिर से सबमिट किया जाएगा, जहां पर आप अपने कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स फिल कर सकते हैं. ओके, और अगर आप मेंस क्वालिफाई करके इंटरव्यू में पहुंचे हैं तो आपको 15 डेज का विंडो ओपन होगा, जहां पर आप अपने मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो क्वालिफिकेशन स्टेटस, देन अपलोड रेलेवेंट डॉक्यूमेंट एज अ प्रूफ, ये सारी चीज़ें आप अपलोड कर सकते हैं. ओके, बट स्टिल अगर आप फिल करना चाहते हैं इस स्टेज पे, देन दिस वीडियो इज नाउ गोइंग फॉर यू. ये क्या है? ये इंटरव्यू की ट्रांसक्रिप्ट, ठीक. ये हमने फोरम आईएएस से ली है. फोरम आईएएस का पूरा लिंक मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, अगर आपके पास नहीं है तो वैसे मिल जाएगा आपको. ये ट्रांसक्रिप्ट क्या होती है? ट्रांसक्रिप्ट वो होती है जो कि जब एक इंटरव्यू कैंडिडेट जब ऑफिशियल इंटरव्यू देने जाते हैं यूपीएससी भवन में, और उनके साथ जो जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं फिर वो आके बताते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में कि मेरा इसका बोर्ड था और मुझसे ये क्वेश्चंस इस मेंबर ने पूछा है. ओके, तो ये होती है इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्ट. इससे क्या पता चलता है कि क्या वेटेज के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, उसके हिसाब से हम अपनी हॉबीज और अपने डैफ को फिर हम बहुत ऑर्गेनाइज करते हैं, बहुत क्लटर्ड नहीं करते हैं. ध्यान से देखिएगा, ये एक ट्रांसक्रिप्ट है. एक स्टूडेंट है जिसका नाम नहीं लिखा गया है यहाँ पे, लेकिन वो होम स्टेट उनका केरला है और राज शुक्ला सर का बोर्ड था, ठीक है. डैफ का जो पॉइंटर था वो ये था, कोटा, केरला, मणिपुर और इंडियन फॉरेन सर्विसेज उनकी पहली प्रेफरेंस थी. उन्होंने अपने हॉबीज में लिखा है ट्रैकिंग, फॉलोइंग फूड एंड ट्रैवल व्लॉग्स. तो उनसे किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं यहां ध्यान से देखना. इन्होंने पूछा है ट्रैकिंग और हाइकिंग में डिफरेंस क्या होता है. तो अगर आपका हॉबी है ट्रैकिंग, मेक श्योर कि आपको ये पता होना चाहिए ये डिफरेंस, ठीक है. फिर इन्होंने यहाँ पे लिखा है फॉलोइंग फूड. फूड के ऊपर एक क्वेश्चन यहाँ पर आया है, विच स्टेट क्विजीन हैज फैसिनेटेड यू. ओके, एंड देन ट्रैवल व्लॉग्स वगैरह इनका शौक है, मतलब कि इनका हॉबी है. तो इन्होंने पूछा है हाउ डज द टच स्क्रीन वर्क. टच स्क्रीन काम कैसे करती है, ठीक. फिर नीचे इन्होंने लिखा है मुगलाई क्विजीन. मुगलाई क्विजीन बताओ जरा हमें, ठीक है. फिर उसके बाद अलग अलग क्वेश्चन पूछा है, इंडिया फ्रांस रिलेशनशिप 2021 सेलिब्रेटेड एज यूएन में क्या सेलिब्रेट किया जा रहा है. समझ में आ रहा है? तो ये सेक्शन एक जो मेंबर 1 है, इंटरव्यू में घुसते से ही पहला क्वेश्चन इन्होंने
पूछा, एक तो आत्मनिर्भर भारत वाला, दूसरा क्वेश्चन इन्होंने हॉबी से पूछा, ट्रैकिंग, तो यानी कि मेंबर 1, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए ट्रांसक्रिप्ट नंबर 2 आपको दिखाता हूँ। ट्रांसक्रिप्ट नंबर 2 में ये राज शुक्ला सर का बोर्ड था, सोशियोलॉजी स्टूडेंट का ऑप्शनल था, हिंदी मीडियम का स्टूडेंट था और डिप्लोमा कर रखा था सिविल इंजीनियरिंग में और सोशियोलॉजी ऑप्शनल, जूनियर इंजीनियर है रेलवे में। ठीक है, इसमें क्या क्या लिखा है, तो स्टूडेंट ने अपने डैफ में हॉबीज में लिखा था कि पोइट्री लिखना पसंद है, गजल में पोइट्री लिखना पसंद है। तो जो मेंबर 4 हैं उन्होंने, जो कैंडिडेट स्टूडेंट हैं, उनसे क्या पूछा था, आपके डैफ में कंपोजिंग गजल लिखा हुआ है, किससे मोटिवेशन लेते हैं? ओके, कब से लिख रहे हैं आप? ओके, यानी कि ये हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हिंदी मीडियम में बात कर रहे हैं। आप किस गजलकार से प्रेरणा लेते हैं या आपको जो पसंद है? ठीक है, ये 3 क्वेश्चन जो मेंबर 4 ने पूछा वो डायरेक्टली आपके हॉबीज से रिलेटेड है। समझ रहे हो कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं? बाकी सब भी आप देख सकते हैं, बट बाकी सब वाज रिलेटेड टू अदर सेक्शन ऑफ द डैफ। ओके, नाउ एक और लास्ट हम लोग देख लेते हैं। लास्ट ट्रांसक्रिप्ट आती है हमारी, एक स्टूडेंट है जो कि बिहार से है, अगेन राज शुक्ला सर का बोर्ड है, हिंदी मीडियम है और उनके कीवर्ड में मधुबनी पेंटिंग, मैथिली लिटरेचर, शॉर्ट स्टोरीज और मधुबनी ऐसे करके हॉबीज में लिखा हुआ था। तो आइए इनसे देखते हैं क्या क्या सवाल पूछा गया है। इनसे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो ये, आप शॉर्ट स्टोरी लिखते हैं, ठीक है, तो शॉर्ट स्टोरी में क्या लिखते हैं? ठीक, क्या ऐसे शॉर्ट स्टोरी को आप पब्लिश करवाते हो? क्या हमें बहुत कम कैंडिडेट मैथिली लिटरेचर से यूपीएससी में मिलते हैं? ठीक है, फिर सॉलिड चाइना क्यों भारत पे, ये फिर आप मिथिला से हो, माँ सीता की धरती को लोग क्यों सीता नाम अपने डॉटर का रखते हैं लेकिन द्रौपदी नहीं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया। मधुबनी पेंटिंग में मिडिल मैन ज़्यादा प्रॉफिट कमा लेता है, क्या सिचुएशन में अभी गवर्नमेंट क्या कर रही है? ठीक है, आपके फेवरेट राइटर कौन है मैथिली लिटरेचर से? व्हाई डिड यू चूज मैथिली लिटरेचर एज योर ऑप्शनल? ओके, बिहार में पॉलिटिक्स के अपर कास्ट के, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे क्वेश्चंस इंटरव्यू में पूछे जा रहे हैं आपके डैप से, स्पेसिफिकली ये हॉबीज वाले सेक्शन से। आई बात समझ में? अभी हम बहुत बिगिनर स्टेज पे हैं गाइस, हम प्रीलिम्स का फॉर्म फिल कर रहे हैं, प्रीलिम्स के क्वालिफाई होने के बाद मेंस हम करेंगे। ओके, ये ऑलरेडी ये जो स्टूडेंट्स आप देख रहे हो, इनको मैंने इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में हमारे थे, इनको हमने गाइड किया, इनका डैफ मैंने खुद भरवाया है। ठीक है ना, अब आपके लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि आप अभी रियल यहाँ जो इन्फॉर्मेशन आप फेस करोगे ना, ये जो इन्फॉर्मेशन आप डालोगे, ये वाला, ये कब काम आएगा? ये काम आएगा इंटरव्यू के टाइम पे, ना मेंस, ना प्री में आएगा ना मेंस में आएगा, ये काम आएगा इंटरव्यू के टाइम पे। ठीक है, लेकिन इंटरव्यू के टाइम पे जब ये काम आएगा तो आपको कैसे इसके लिए प्रिपेयर करना है, लेकिन उससे पहले आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है, उससे पहले आपको मेंस क्वालिफाई करना है, और प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए आपको एक अच्छे मेंटोरशिप प्रोग्राम की ज़रूरत है इस टाइम पे, जहाँ पर ऑलरेडी हमारे एक बैच रनिंग में है और एक बैच स्टार्ट होने वाला है। 2 फरवरी का जो बैच है वो ऑलरेडी रनिंग में है, आप इसे पकड़ सकते हो और इसमें एनरोल कर सकते हो, लेकिन जो 23 फरवरी का बैच है वो हमारा लास्ट बैच है। तो अगर आपने इसको नहीं पकड़ा तो आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। ये बैच मेंटोरशिप प्रोग्राम का बैच है, 1-to-1 मेंटोरशिप प्रोग्राम, जहाँ पर आप, मैं और हमारी पूरी स्ट्रैटेजी चलेगी कैसे हम इस प्रीलिम्स को क्वालिफाई करें, और आप जो लिखे हैं ये डैफ मतलब प्रूव हो जाए कि नहीं, इस बार जो आपने डैफ फिल किया है वो आप इंटरव्यू दोगे। मेक दिस इज योर लास्ट अटेम्प्ट। ये रोड मैप हमने क्यों बना रखी है? इसीलिए बना रखी है ताकि हम 2 तारीख वाला जो बैच है वो कैसे चलेगा। एनवायरनमेंट है, साइंस एंड टेक है, सीसेट है, ज्योग्राफी, इंटरनेशनल रिलेशंस एंड देन हिस्ट्री से हम लोग खत्म कर रहे हैं। कब? लगभग 15-20 अप्रैल को ये खत्म हो जाएगा। ऑलराइट, 23 तारीख का जो बैच है वो लगभग 25 अप्रैल को खत्म हो रहा है, 25 अप्रैल। ओके, सो आपके पास एक लास्ट अपॉर्चुनिटी है, आइए और जस्ट लेट अस गेट स्टार्टेड। ये हमारे पास शेड्यूल मेंशन किया गया है। क्या है शेड्यूल में कि मंडे, वेडनेसडे, थर्सडे में इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, साइंस एंड टेक, आईआर और पॉलिटी चलेगा, और सीसेट, ज्योग्राफी और हिस्ट्री टीटीएस में चलेगा, ट्यूसडे, थर्सडे और संडे। सैटरडे को मेरी करंट अफेयर की क्लासेस होती हैं, विच मीन्स कि हमारा पूरा अगला 90 दिन पावर पैक्ड है। एक एक दिन क्लासेस होंगी, रिवीजन होंगे, टेस्ट होंगे। ओके, वी आर रेडी
to make your dream happen. It's your chance, it's your last chance. Will you able to do it or not? Okay, because you only have 100 days left, and if you are preparing full time, then only 1000 hours, and preparing with college or job 600 hours. What I need for this program is you to give us 100 hours. Within 100 hours we will be able to cover all these lectures on time, exam oriented. All right, now let us move forward. इस चीज को देखो ध्यान से, ये रैंकर्स हैं, रैंक शक्ति दुबे 1 2 3 12 21, ठीक है। इंटरव्यू के स्कोर बहुत डायनेमिक होते हैं। कितने मार्क्स होते हैं इंटरव्यू के? 275, 275, ओके। सो आउट ऑफ 275 हाउ मच शक्ति दुबे हैज स्कोर्ड? 200। लेकिन अगर आप देखेंगे, जरूरी नहीं कि जिनका टॉप रैंक है वो सबसे अच्छा इंटरव्यू में स्कोर करेंगे। अब आप देखिए, त्रिलोक सिंह ऑल इंडिया रैंक 20, बट इंटरव्यू में जो स्कोर आया है वो 165 आया है। इट्स बिलो एवरेज, लेकिन इनके मेंस के मार्क्स इतने अच्छे थे कि ये आ गए हैं उसमें। उसके बाद आदित्य अग्रवाल रैंक 9, 173, ओके, आउट ऑफ 275। दैट डजंट मीन इंटरव्यू जो है वो मतलब सबका एक जैसा नहीं जाता है, बहुत सारे उसमें वेरिएशंस होते हैं, ठीक है। तो हमें देखना है कि किस तरीके से हम जवाब दे रहे हैं, अपनी बातों को किस तरीके से रख रहे हैं। हम जो लिखे हैं वो मैटर नहीं करता, हम जो बोल रहे हैं वो मैटर करता है। इनफैक्ट जो हमारा प्रोग्राम है उसमें आपको एनरोल करने के लिए आपको ये फीस है। इसमें 1-to-1 हमारा मेंटरशिप है, मार्ग PGP प्लस, और इसमें जो है वो मेंटरशिप नहीं है। आपको कोड यूज करना है। दोनों प्रोग्राम अगर आप लेते हैं तो कोड यूज करना पड़ेगा PGP 2026 टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। ओके, नाउ मैं आपको कुछ रियल कॉपीज दिखाता हूँ। रियल कॉपीज में ये है यक्ष चौधरी ऑल इंडिया रैंक 6। जब मैं सिविल्स दिल्ली में था तो ये हमारे इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में थे। ओके, तो इनका डैफ भरवाया गया था। तो जब डैफ भरवाया गया, अब देखिए कितना क्लियरली इन्होंने मेंशन किया हुआ है। ओके, एक ये है, फिर एक और ये कैंडिडेट है, ये है महाराष्ट्र के पालवे विकास बाला साहेब। ही वॉज ऑल्सो पार्ट देयर। इनका हमने डैफ फिल करवाया था। ऑलराइट, सो प्राइजेस, मेडल और स्कॉलरशिप क्या क्या मेंशन किया है, आपको कैसे फिल करना है, ध्यान से देखिएगा। ये ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं, ठीक है, दे आर ऑलरेडी सिलेक्टेड। सो प्राइजेस, मेडल और स्कॉलरशिप में इन्होंने नंबरिंग सिस्टम दी है 1 2 2। अगर आप इस लाइन को देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है प्लीज गिव पर्टिकुलर्स एट द यूनिवर्सिटी, स्टेट एंड नेशनल लेवल। तो इस सेक्शन में आपको वो देने हैं स्पेसिफिकली जो कि यूनिवर्सिटी लेवल के हों, स्टेट लेवल के हों, नेशनल लेवल के हों, ठीक है। विच मीन्स कि इन्होंने लिखा हुआ है गोल्ड मेडल इन 100 मीटर्स एंड 200 मीटर स्प्रिंट इन 2015। विच मीन्स व्हाट, हमें डिटेल मेंशन करनी पड़ेगी। डिटेल मतलब क्या, कि वो किस ईयर में हुआ था, ठीक, वो इवेंट क्या था, वो मेंशन करना पड़ेगा आपको एक लाइन में, ठीक। ऐसा नहीं कि आपने मेंशन कर दिया कि स्प्रिंट 2015 गोल्ड मेडल इन स्प्रिंट। नहीं, गोल्ड मेडल स्प्रिंट में कितना है, 100 मीटर है, 200 मीटर है, 500 मीटर है, तो इन्होंने मेंशन किया था। द मोर क्लियर यू विल राइट, द बेटर क्वालिटी काइंड ऑफ क्वेश्चंस दे विल आस्क यू इन योर इंटरव्यू। ओके, नाउ 4 years इन कॉलेज MSME स्कॉलरशिप इनको मिली हुई है। ओके, NCC में बात हुई है, पार्टिसिपेट इन 100 मीटर स्प्रिंट एंड इंटर IIT स्पोर्ट्स मीट वगैरह इन्होंने लिखा हुआ था, ठीक है। उसके बाद पोजीशन हेल्ड इन स्कूल एंड कॉलेज, तो सेक्रेटरी ऑफ यूथ रहे हैं। फिर गुवाहाटी इन्होंने डिवाइड किया हुआ है, नंबर 1, फिर 2 एंड 3। आप भी ऐसे नंबरिंग कर सकते हो, थोड़ा सा क्लैरिटी रहती है उससे, ठीक है। बहुत स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एंटर कर देते हैं ताकि वो भी एक क्लैरिटी रहती है, एक के नीचे एक, एक के नीचे एक होता रहता है, ठीक है। हॉबीज में इन्होंने लिखा है स्केचिंग, राइटिंग, आंसर, कोरा एंड जर्नलिंग। ओके, कोरा जो है वेबसाइट, उस पर आंसरिंग करना इनको पसंद है, एंड देन जर्नलिंग इनको करना पसंद है। वहीं पर इनके पास अगर हम आते हैं तो इन्होंने अपने प्राइज मेडल स्कॉलरशिप में सिर्फ MTSC स्कॉलरशिप लिखी हुई है। तो अगर आपके पास कोई प्राइज और मेडल नहीं है तो आप भी स्किप कर सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। जैसे ये खुद एक रैंकर हैं, इन्होंने नहीं लिखा है, इन्होंने छोड़ दिया है। स्कॉलरशिप थी तो स्कॉलरशिप लिख दिया है। सिमिलरली अगर हम स्पोर्ट्स की बात करें तो इन्होंने वॉलीबॉल एट स्कूल एंड यूनिवर्सिटी लेवल, स्टेट लेवल लिखा हुआ है। वहीं अगर हम बात करें लीडरशिप इन कॉलेज की, टीम लीडर थे, ड्रॉट रिलीफ एक्टिविटी, दूसरा सर्व्ड एज स्पोर्ट्स सेक्रेटरी इन कॉलेज। तो नंबरिंग सिस्टम इन्होंने भी की है। इफ़ यू कैन ऑल्सो फॉलो, आप नंबर डाल सकते हो, थोड़ा क्लैरिटी रहती है और कुछ नहीं है, ठीक है। और फिर इंटरेस्ट और एक्टिविटीज़, विपस्सना मेडिटेशन,
टीचिंग वॉलंटियर फॉर कंप्यूटर लिटरेसी एंड इतना। ये जो लिख रहा है वो इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, लेकिन इसको तुम एक्सप्लेन कैसे करोगी वो इंपॉर्टेंट है। वो एग्जामिनर आपसे पूछेंगे कि विपसना मेडिटेशन क्या होता है, आप किन से इंस्पायर हो चुके हैं, ठीक है। और फिर मतलब जो भी हो सकता है कि योगा में इसका क्या महत्व है, ठीक है, और शरीर के किस अंग पे ज़्यादा जोर देता है, मतलब ऐसे कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। देन ये कुछ मैंने निकाल रखा है हॉबीज़ का सेक्शन, जो टॉपर नहीं है, मतलब एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाए लेकिन मेहनत काफ़ी किए थे, ठीक है। जैसे इन्होंने देखिए आप यहाँ पे लिखा होगा साफ साफ कि प्राइजेज मेडल एंड स्कॉलरशिप, गार्गी प्राइज इन कॉलेज क्लास 10th, गर्ल्स एनकरेजिंग प्राइज इन क्लास 12th, ग्रुप डिस्कशन ऑन क्लाइमेट चेंज एंड सेकेंड पोजिशन इन कॉलेज, ठीक है। तो अच्छा है, 1 नंबरिंग कर देते तो और भी अच्छा हो जाता अदरवाइज, ठीक है। अब जैसे स्पोर्ट्स एनएसएस मेंबर थे, अब यहाँ पे पोजीशन डिस्टिंक्शन लीडरशिप यहाँ पर खाली है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मार्क्स कट जाएंगे आपके, नहीं, खाली है तो आप मेंशन छोड़ सकते हैं कि भाई आपके कोई ऐसा लीडरशिप पोजीशन नहीं की है। देन अदर एक्स्ट्रा करिकुलर, डेली राइटिंग, योगा, लिसनिंग टू सूफियाना सॉन्ग। अब देखिए सूफियाना सॉन्ग से काफ़ी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ये हमारा चल जा सकता है कि एंशिएंट मेडिवल में सूफिज्म के ऊपर, तो एक अच्छे तरीके से आपको बैकग्राउंड पता होना चाहिए इसका, ठीक। होम कार्डर उत्तर प्रदेश है तो भाई यूपी से आपसे बेहतरीन क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। एक और सेक्शन हमारा है, एक और डैफ है, प्राइज मेडल एंड स्कॉलरशिप, ओके। सो फर्स्ट पोजीशन इन स्ट्रीट प्ले ओएसिस 2015, कल्चरल फेस्ट ऑफ बिट्स पिलानी, तो यहाँ पर इनको ईयर मेंशन करना चाहिए, ठीक है। तो थोड़ा सा मतलब क्लैरिटी इसमें नहीं है, ईयर मेंशन कर दीजिए, ठीक है, क्या था कहाँ था। फिर इन्होंने एनसीसी को छोड़ दिया है, ठीक है, आप भी छोड़ सकते हैं अगर आपके पास नहीं है। पोजीशन लीडरशिप के लिए डायरेक्टेड अ प्ले इन क्षत्रिय 2016, कल्चरल फेस्ट ऑफ ITBHU वाराणसी। देन हॉबीज में इन्होंने दिखाया है वाटर कलर पेंटिंग, सेमी क्लासिकल डांस। सो इसके ऊपर आप इंश्योर करिए, आपको पता होना चाहिए अच्छे से, बिकॉज ये आपका एरिया है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपने अपनी हॉबी में ये सब लिखा हुआ है। ऑलराइट, सो अभी तक हमने जो सुना है, समझा है, वो क्या समझा है कि आपका जो हॉबीज वाला सेक्शन है, अचीवमेंट्स वाला, ओके, उसको हम कुछ ऐसे फिल करेंगे कि वो डाइवर्सिटी ज़्यादा हो ओवर डेंसिटी, मतलब कि इतना इन डेप्थ नहीं लिखना है, बट यू शुड हैव द डाइवर्सिटी, आपने ये किया है, ये किया है, ये भी किया है, अगर आप फिल कर रहे हैं तो, ठीक है। कवर मल्टीपल डायमेंशन, एकेडमिक, फिजिकल, सोशल एंड आर्टिस्टिक। नाउ स्पेसिफिसिटी विंस, which means you should mention year, you should mention the event name, you should mention the organization and exact role or title, ताकि क्लियर हो, वरना क्वेश्चन अगर आप क्लियर नहीं लिखेंगे, क्वेश्चन भी आपसे रैंडम पूछे जाएंगे, ठीक है। रेलेवेंस टू पर्सनैलिटी, विच मीन्स कि चूज एंट्रीज दैट रिफ्लेक्ट योर ऑथेंटिक पर्सनैलिटी एंड स्ट्रेंथ, ओके। बहुत हैफाजार्ड करके आप मत लिख दीजिएगा उसमें, आपको क्लियरली अगर आपको लिखना है तो आप अपने हॉबीज़ में, अपने लीडरशिप में आप वो टू द पॉइंट इंफॉर्मेशन लिखेंगे, ठीक है। पैनल फेसिंग एंगल, मतलब कि आपको डिटेल कुछ ऐसे फिल करनी है ताकि मतलब वो जेन्युइन लगे, ठीक है, फेक ना लगे। फेक लगेगा तो उनको पता चल जाएगा कि यार ये बंदा, और फिर वहाँ पे व्हाट लगा देंगे, रिस्क नहीं लेना है। दूसरी चीज़ की है कि नॉन टेक, मतलब ऐसे हमें फिल करना है ताकि वो इंटरेस्टिंग लगे, ठीक है। ये ना लगे कि भाई बनाया हुआ है, ज़बरदस्ती है, ठीक है। अवॉइड इरेलेवेंस, डोंट जंप एवरीथिंग, स्पेशली नो जूनियर स्कूल इवेंट और थिंग्स यू कैन नॉट एक्सप्लेन। पूरी कहानी यही घूम कर आती है। इफ़ यू कैन एक्सप्लेन वेल देन यू कैन राइट वॉट एवर यू वॉन्ट टू, बट इफ़ यू कैन नॉट एक्सप्लेन वेल देन राइट लिमिटेड, सिमिलर लिखो, बहुत छोटा लिखो और टू द पॉइंट, ताकि तुम 2-3 लाइन में बता के निकल लो, ठीक है। बट मेरा ये मानना है कि आप जो भी लिख रहे हैं सोच समझ के लिखिए, होमवर्क करके लिखिए, और जो भी आप लिख रहे हैं उसके ऊपर एटलीस्ट आप बहस कर सकते हैं, किसी भी चीज़ के ऊपर डिबेट कर सकते हैं, बिकॉज इट्स योर एक्सपर्टीज, योर एरिया विच यू आर मेंशनिंग, और यहीं से क्वेश्चंस बनकर आ रहे हैं, मैंने आपको अभी दिखाया भी हुआ है। ऑलराइट, सो द फाइनल थॉट विच आई वांट टू कन्वे इज क्वालिटी should always be greater than the quantity, and you are not judged by how much you fill,
You are judged by how much you present what you have in your DAF, in your achievement sections. I hope that is very very clear. Okay, तो अगर आपकी हॉबी just don't write watching, listening to music, watching cricket. No, अब म्यूजिक सुनना है तो कौन सा म्यूजिक है, क्लासिकल है, नॉन क्लासिकल है, बॉलीवुड है, भांगड़ा है, राइट इट. एंड देन वॉचिंग क्रिकेट, मतलब वो लिटरली आपकी बैंड बजा देंगे वॉचिंग क्रिकेट पे. ऐसा सवाल पूछ देंगे कि भाई आपका वॉचिंग क्रिकेट निकल जाएगा. ठीक है, मेक श्योर कि आपका डाइवर्सिटी हो. ये ट्रांसक्रिप्ट्स आप पढ़िए, आपको पता चलेगा किस तरह के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं ये लोग. ठीक है, आई होप कि आपको क्लैरिटी आ गई होगी. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट दी सर्विस प्रेफरेंसेस. ओके, सर्विस प्रेफरेंस में हमें ये ध्यान देना है सबसे पहले कि अभी मतलब इस स्टेज पे भी आपको सर्विस प्रेफरेंस उतनी मतलब नहीं मायने रख रही है. क्यों? क्योंकि मेंस में और इंटरव्यू के टाइम पे आपको मौका मिलेगा इसको फिर से रीशफल करने का. तो फिर भी आप लिख दीजिए, अगर आपको IAS, IPS, IFS, आप उस हिसाब से मेंशन कर दीजिए. मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड मतलब वेस्ट मत कीजिए इन सारी चीज़ों में, क्योंकि ऑलरेडी आपका टाइम लग चुका है. प्रीलिम्स सर पर है, एक एक दिन बहुत इंपॉर्टेंट है. अभी इसको जो एक जनरल ऑर्डर है उस पर डाल दीजिए. IAS हो गया, फिर उसके बाद IFS हो गया, फिर IPS हो गया, IRS हो गया, मतलब जो आपको ऑर्डर 4-5 आप डिसाइड कर लीजिए, उसके बाद फिर आप लगातार डाल दीजिए, क्योंकि ये एडिट करने का आपको मौका मिलेगा, फिर से मौका मिलेगा. ओके, सो आई होप दैट इज़ वेरी वेरी लाउड एंड क्लियर, और दिस इज़ हाउ यू विल बी एबल टू फिल द एंटायर थिंग. ठीक है, अगर कोई डाउट आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताइएगा. आई शैल सी यू इन आवर फर्स्ट क्लास राइट इन फ्रंट ऑफ द नेक्स्ट टेबल. जय हिंद, थैंक यू सो मच.